अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं होममेड क्रिस्प चिप्स। तो आपको बनाने सिखा दिए हैं। तो ये क्रिस्प है। सिंपली आपको थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई इसमें इतना हार्ड काम नहीं है। सिर्फ आपकी जो चीज़ इसमें ये होती है कि तेल बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे दैट्स पोटैटोज़, यानी कि आलू मैंने इन्हें छील लिया हुआ है और मैंने फ़िलहाल इसको ठंडे पानी में रखा हुआ है। करना आपने होता है कि आपने इसको बहुत ही बारीक काटना है ताकि आपके जो क्रिस्प हैं वो वाकई क्रिस्प ही बनेंगे, ठीक है ना, क्रंची बनेंगे। जितना मोटा होगा तो ऑब्वियसली वो फिर क्रिस्प नहीं बनता। तो सिंपली जो चीज़ें क्रिस्प बनाने के लिए फ्लेवर्स आप जो मर्ज़ी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये फ्राई होकर निकलते हैं आप इस पर नमक लगा लें, काली मिर्चें, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें नमक के साथ में, लहसुन का पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लें नमक के साथ, और थोड़ा ओरिगानो। तो बहुत सी स्पाइसेस जो आप इसके ऊपर इस्तेमाल करके अपने फ्लेवर अपनी पसंद का बना सकते हैं। तो सिंपली आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आलू हो गया, नमक हो गया, और इसको फाइनली काटने के लिए मैं 3 चीज़ें आपको दिखाऊंगी। एक आपको चाहिए होगी या तो शार्प नाइफ से हम इसे काट लेंगे। एक जो होता है कद्दूकश, इसकी साइड पर जो ये वाली ब्लेड होती है इसके साथ में आप सिंपली कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में ये स्लाइसर हो जो बहुत आसानी से आजकल अवेलेबल है और सस्ता भी मिल जाता है, इस पर आप लगाते हैं अनियन हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आलू वगैरह, और उसके साथ में आप इसे यूँ बारीक जो है काट लेते हैं। तो ये जो है मेरे पास चीज़ें हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नाइफ़, उसके साथ काट लेते हैं। जितना बारीक काट सकते हैं आप इसे काटेंगे। सिंपली जो इजी फ्लैट साइड है वो रखिएगा ताकि ये रोल ना हो। तो ये फ्लैट साइड यहाँ पे आ गई शार्प नाइफ, और आपने इसको यूं, ये देखें, जितनी आपकी नाइफ शार्प होगी आपकी लाइफ इजी हो जाती है। वरना फिर ये देखें आपके सामने मैं काट रही हूँ। तो देख लें, ठीक है जी, बिल्कुल फाइनली नाइफ़ के साथ मैंने आपको स्लाइस करके दिखा दिया। दूसरा तरीका जो है मैं आपको इसके साथ दिखा रही हूँ। सिंपली जो इसका होता है, इट्स बेसिकली एक आपके हाथ बचाने के लिए ताकि इस पर लग ना जाए। तो बेसिकली इसे आप लगाते हैं एंड यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से नीचे आप नहीं जाते हैं। तो इसके साथ में भी जो है बहुत ही बारीक स्लाइसेस आलू के हो जाते हैं। ये मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा है। तो बिगिनिंग में जब ये आया था इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, तब काफ़ी महंगा था, लेकिन अब तो बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। तो ये देख लें, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, नाइफ से भी दिखा दिया, इस स्लाइसर के साथ में भी। और जो थर्ड तरीका है वो सिंपली जो घर पर आपके पास कद्दूकश होता है उसके साथ में आप जो है इसको कर सकते हो। इस तरह आप इसको रखेंगे, हाथ को प्लीज़ बचाइए, हाथ यूं हथेली को रखिएगा एंड गो डाउन। ठीक है, ये देख लें, इस तरह भी आप इसको काट सकते हैं। तो इन्हें यूँ काट लेते हैं, और तेल को अच्छी तरह आपने जो है गरम कर लेना है। तो बारीक आपने काट लिया, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आप इस पर डालेंगे नमक। नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप क्या करेंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर आप क्या करते हैं, 10 मिनट आपने इसको रेस्ट होने दिया सॉल्ट में, पहले पानी में। अब इसको निकाल करके आपने अच्छी तरह जो है इसे वॉश करना, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में काफ़ी स्टार्च है। तो ये कि आप इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। आलूओं को एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा साफ़ खुले पानी में आप इसको वॉश करेंगे ताकि इसके ऊपर कोई स्टार्च ना रहे। और पानी जो है उसकी पहचान क्या होगी कि स्टार्च ख़त्म हो गया है। जो पानी आप देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि ये क्लाउडी है, यानी कि इसमें जो है गदला सा आपको लग रहा पानी है यहाँ पर। और ये देख लें, तो इस तरीके से आप जब तक इसको वॉश करोगे और पानी आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा, इसका मतलब स्टार्च ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से मैं इसको 2-4 दफ़ा अच्छे से वॉश करती हूँ, और तेल मैंने रख दिया गर्म हो जाने के लिए। और फिर इसको दिखाते हैं कि आपने फ्राई किस तरह। तो ये देख लें, यहाँ पर आपको दिखा दिया कि पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि जो बीच में स्टार्च है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हुई है। अब ये पानी को आप बीच में से निकाल दीजिएगा, और इसे हम एक कपड़े पर डाल करके अच्छे से पैट ड्राई कर लेते हैं ताकि इस पर कोई पानी ना हो। कोई भी आप साफ़ कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, और चिप्स में से जो है मैंने पानी ड्रेन आउट कर लिया था। तो अब आप इसके ऊपर इसको बिछाएंगे
चिप्स को इस तरीके इसके ऊपर लगा दीजिएगा, अलग अलग करके रखिएगा ताकि वो फिर आसानी से आप इसको जो वाइप कर सकते हैं। इस तरह कर लेने के बाद कपड़े के साथ आपने जो है इसको अच्छी तरह ये रब करना है। उससे ये होगा कि जो भी इस पर पानी वगैरह है वो उतर जाएगा और हमें फ्राई करते हुए ज़्यादा तेल स्प्लैटर भी नहीं करेगा हम पर, और साथ ही कि अच्छे से क्रिस्प और फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके मैं इनको साइड पर पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये देख लें तेल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गर्म है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे फ्राइज़, जो हमने चिप्स यहाँ पे बिल्कुल बारीक काटे हुए। तो पहले एक पीस जो है मैं डाल करके चेक करूँगी कि क्या तेल अच्छा गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखें तेल जो है परफेक्टली गर्म है। अब आप इसमें डालेंगे, ज़्यादा करके इकट्ठे में डालिएगा, ज़रा फैला करके यूँ, और हाई फ्लेम पर आपने इनको इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और जो है हल्का सा गोल्डन कलर की तरफ आ जाएगा। तो ये देख लें ये परफेक्टली यहाँ पे हाई फ्लेम है और ये फ्राई हो रहे हैं, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छा तो इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अभी भी फ़िलहाल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इसकी पहचान के बीच में से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है ऑब्वियसली। एक तो ये क्रिस्प हो जाएंगे और ऑब्वियसली थोड़ा सा कर्ल अप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। और आपने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू रखना है और जैसे ही निकलेंगे इनको आपने टिश्यू के ऊपर रख कर आपने एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाने देना है और इन्हें फैला लीजिएगा प्लेट पर भी, ताकि जो एक दूसरे के ऊपर ना हो, और इन्हें फिर डिश आउट करेंगे अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस के साथ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे फ्राई हो गए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना एक्चुअली भूल गई थी, तो मैं आपको यहाँ पे बताने ही जाऊँगी कि जैसे तेल गर्म होगा आप गर्म ऑयल में चिप्स को डालते हैं, और जैसे आप बीच में डाल लेंगे तब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना ताकि अच्छी तरह आराम से कुक होते हुए जो है क्रिस्प हो जाएंगे और भी अच्छे। तो ये कि मैंने यही किया था, चिप्स डालने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। अब मैंने निकाल करके टिश्यू पे रख रही हूँ और फिर बाकी का बैच भी इसी से फ्राई कर लेते हैं। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है चिप्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखें यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो टिप्स का आपने ख्याल रखना है चिप्स बनाने के लिए। सबसे पहले ये कि चिप्स जो अब आप आलू लेके आते हैं तो नया आलू नहीं लेंगे। चिप्स बनाने के लिए जो घर पर ये वाले होते हैं क्रिस्प, यानी कि इसके लिए आपको पुराना आलू चाहिए होता है। दूसरी बात ये कि आप इसे अच्छे से वॉश करते हैं, बीच में से स्टार्च बीच में से निकल जाए। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपने इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है। जितना बारीक काटेंगे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी इसे फ्राई करने के लिए। चौथा ये कि आपने इसको जो है जिस ममालिक में हम रहते हैं वहाँ पे तो हमें धूप नसीब ही नहीं होती है, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी धूप जो है मिलती है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे जब आप वॉश करके, मैंने इसे आपको कहा कि कपड़े पे रख कर आप इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, यानी कि हवा लगने दें ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उसे कपड़े पे बिछा कर आप उसे बेशक धूप में रख दें 1-1.5 घंटे के लिए, बेशक घंटा आधा घंटा, जिस तरह भी डिपेंड्स कितनी हीट है वहाँ पर। तो ये कि बड़े ज़बरदस्त फिर ये आपके जो है चिप्स आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना है। तेल बहुत गर्म होगा जब आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप इसको मीडियम पर रखेंगे ताकि आराम से ये पकते हुए, क्योंकि ये बारीक होता है, इसको अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है ड्राई हो जाता है। ठीक है, फिर आप ये पॉइंट्स आपको मैंने बताने थे, ख्याल करेंगे आप। और यही चीज़ जो है मैं आपको रिटर्न रेसिपी में भी बता दूंगी। यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं कि आपको महसूस हो जाए कि ये क्रिस्प हो चुके हैं। तो ये देख लें, ठीक है। तो इसी से आपको पता चलता है कि ये क्रिस्प है परफेक्टली, ठीक है, क्रिस्पी हैं। अब आप इस पर अपनी चॉइस की जो आपका दिल चाहेगा आप मसाला डाल सकते हैं। मैं इस पर यहाँ पे डालने जा रही हूँ चाट मसाला। मैंने आपको बिगिनिंग में ही वीडियो की बताया है कि आप इसमें काली मिर्चें, नमक डाल लें, नमक और लाल मिर्च डाल लें। जैसा मैंने चाट मसाला डाला है आप चाट मसाला डाल लो। अगर वो नहीं डालना तो फिर आप सिंपली गार्लिक पाउडर, नमक और ओरेगानो को अच्छे से हाथों से मसल कर वो इस पर डाल लें। बड़े अच्छे जायके आ जाते हैं। रेडीमेड पाउडर्स भी अब तो आपको बेतहाशा मार्केट में मिल रहे हैं, तो वो भी कोई मसला नहीं है। चिप्स की आवाज़ दोबारा सुनाते हैं आपको, तो ये देखें, ठीक है जी, परफेक्टली क्रिस्प बनते हैं आपके चिप्स। तो ये बन गए, बच्चों को बना करके दें। और टिप्स का ख्याल कीजिएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए रेसिपी रिटर्न छोड़ दी जाती है यूट्यूब पर।
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस आपको पसंद आती है शेयर कीजिएगा, ज़रूर बनाएं तो आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।